तो हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट 130 करते हैं और 130 का पहला क्वेश्चन है प्रक्षेप का पथ होता है। प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार होता है, परवलयाकार। और ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है परम दाब है। परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार। परम दाब क्या होता है? तो गेज बार प्लस 1 बार के बराबर होता है परम दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान डैश से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है, स्वतंत्र पूर्वक गिरती है तो वो एक समान त्वरण से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उसमें निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। कोयला क्या है? प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरीज में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरीज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है क्या? 0 होता है, जिसकी वजह से वो तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से लोहा क्या होता है? नीचे की ओर चला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है किससे? तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा, उसके गलनांक बिंदु द्वारा क्या किया जाता है? तो ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। और जैसे दिए ब्रैकेट में कि अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। जैसे मिलावट होता है किसी चीज़ में तो उसकी गलनांक कम हो जाता है, लेकिन शुद्ध अवस्था में होता है तो उसका गलनांक ज़्यादा होता है, जिससे पता चल जाता है कि वो क्या है? शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है तो 1/9 होता है, 1/9 होता है। एक हिस्सा बाहर दिखता है, बाकी 9 हिस्से पानी में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है बुनसेन बर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का हिमांक होता है। जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है क्यों? नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि उसका घनत्व, तो समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो किसका घनत्व ज़्यादा है? तो समुद्र की जल का जो जल है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन नदी का जो जल है या पानी है तो उसका कम होता है, जिससे आसान होता है समुद्र में तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे का निम्नतम हिमांक होता है। पारे का न्यूनतम हिमांक होता है तो कितना होता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है? तो -375 डिग्री सेल्सियस, माइनस का ही होता है कितना? 375 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलयता क्या होगा, तो बढ़ेगा, यानी बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। तापक्रम क्या होता है, अधिक होता है, और जो हवा होता है वो आर्द्र होता है, तो उस समय शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व क्या होगा, घट जाता है। इसका घनत्व क्या होगा, घटेगा। तांबे का जो गेंद होता है गर्म करने पर वो क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 131 का पहला क्वेश्चन करते हैं। कार्बोरेटर होता है तो पेट्रोल इंजन। कार्बोरेटर किस में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। जैसे ऊपर जाता है तो उसकी वायु दाब क्या होता है, घट जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फट जाता है। ओके, अंदर का वायु दाब ज़्यादा होता है, बाहर का वायु दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो फट जाता है। बराबर रहता है तो वो फटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस, 273 -273 डिग्री सेल्सियस करें तो इससे क्या होता है, कम आयतन घेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। अपारंपरिक, गैर पारंपरिक, तो हमारा ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो किस बिंदु पर उबलता है? तो ये 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर ये उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है चालन। तो क्या होता है, वो चालन की वजह से ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न ने किया था। 1941 ईस्वी में परमाणु बम का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन क्या है? और वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। जिससे क्या होता है, पानी क्या करता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। ओके, इसीलिए वहाँ पर खाना जो होता है देर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 mmHg होता है वायुमंडलीय दाब। किस पर? समुद्र तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाना पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो 212 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय गेज जो काम करता है वो परावर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कहलाता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर से क्या करते हैं? उसकी तीव्रता को मापते हैं, उसकी इंटेंसिटी को मापते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए, इंटेंसिटी को मापने के लिए एक्टियोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण को कहते हैं? पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण को कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ कहते हैं जो पौधे की वृद्धि को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? तो 10 फलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि होने के साथ, जैसे दाब में क्या होता है? वृद्धि हुआ, तो द्रव के उबाल में भी क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। दाब में भी वृद्धि हो जाता है तो उबाल में भी वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो पाइरेक्स कांच का उपयोग करते हैं। किस कांच का उपयोग करते हैं? पाइरेक्स कांच का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 132 का पहला क्वेश्चन करते हैं। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ेगा। तो क्या होगा? जैसे हमने क्या किया, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया तो कार्यरत जो पृष्ठ पर कार्यरत दाब है वो क्या होगा? बढ़ जाता है। हमने क्या किया? इसको घटाया, ओके, क्षेत्रफल को घटाया तो जो दाब होगा वो बढ़ेगा। ओके, क्षेत्रफल हमने पहले इतना था तो अब इतना कर दिया। तो मान लो कि इतना बड़ा, सपोज करो कि ये इतना बड़ा कील था और इस पर हैमर से पिंच किया जा रहा है या ठोका जा रहा है। अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर अंदर नहीं जाएगा, लेकिन इसको अगर किसी हैमर से ठोका जाए तो क्या होगा कि ये अंदर चला जाएगा। तो जैसे एरिया घटा तो दाब बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन यूज़ करते हैं पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है तो एकास्टिक्स कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती हैं तो लंबवत होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो लंबवत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण E=mc² में c दर्शाता है। तो c क्या है? प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति है और इसका जो वैल्यू होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है अनंत होती है। नाभिकीय लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो वोल्टेज चेंज करने के लिए, अधिक से कम, कम से अधिक करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर किसे मापने का एक उपकरण है? मेगर किसे मापने का
एक उपकरण है, तो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का एक उपकरण है मेगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ऑर्स्टेड ने 1810 में किया था। ऑर्स्टेड ने कब किया था? तो 1810 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। ओम मीटर है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों किनारों अर्थात ध्रुवों पर। दोनों ध्रुवों पर अधिकतम चुंबकत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम दिया था। विद्युत अपघटन के नियम को सर्वप्रथम दिया था, तो किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हृदय होगा से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? यहाँ पर ये हो जाएगा हृदय, तो उसे कहते हैं धमनी। जो हृदय से नलिकाएं जाती है बाहर की ओर, तो उसे धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। विद्युत रूप से अगर देखा जाए तो क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्लस और माइनस दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी इकाई है किसका इकाई है? तो रेडियो सक्रियता का इकाई है। क्यूरी किसका इकाई है? तो रेडियो सक्रियता का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरणें निकलती हैं। कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरण निकलती है कोबाल्ट 60 से। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 133 करते हैं। 133 का पहला क्वेश्चन है, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह भारी हो जाएगा। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह क्या हो जाता है? भारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इस्पात का उपयोग करते हैं। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किस में उच्च होता है? रक्तचाप किस में उच्च होता है? तो धमनियाँ में, जो धमनियाँ होती हैं उसमें उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। एक बैरल में कितना होता है? तो 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है तो समुद्री यात्रियों के द्वारा क्या किया जाता है? सोनार उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का विस्तारित रूप है। तो
साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो समय की अवधि का अध्ययन है क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो कारण है उसका क्या, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण से क्या था, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दाब होता है, कम होता है। वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दाब जो होता है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है डेवर नहीं है, डेवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा है, तो सोना है सबसे नमनीय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोफोर्ड मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है। बोफोर्ड मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो हवा की गति मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो बोफोर्ड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर AC अल्टरनेटिव करंट के आविष्कारक थे। AC करंट के आविष्कारक थे तो निकोला टेस्ला किसके आविष्कारक थे, तो विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो है वो क्या है, अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो परमाणु क्रमांक क्या करता है, उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो 8 होगा। तो कैसे होगा, पहले वाले में 2 होगा, दूसरे वाले में 8 होगा, फिर 2 8 18 और उसके बाद 32 ये होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे हैं, तो पहले में 2 होता है, दूसरे में हो जाएगा 8, तीसरे में 18, चौथे में इसके अनुसार यानी कि 2n² वाला फॉर्मूला लगता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इसमें आता है n के जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डोबे राइनर या डोबेरेनियर यहाँ पर हिंदी में, डोबे राइनर यहाँ पर होगा इंग्लिश में, डोबे राइनर या डोबेरेनियर। ये होता है कि ये क्या किए थे, तो वर्गीकरण किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। परमाणु होते हैं। वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 to the power -10 मीटर। 10 to the power -10 मीटर होता है प्रभावी त्रिज्या होती है। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 134 का पहला क्वेश्चन करते हैं। वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की खोज किसने की। वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर निर्धारित। पहले कैसे, परमाणु द्रव्यमान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने वर्ष 1932 में खोजा था। 1932 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो मिलिकॉन ने निर्धारण किया। आवेश के इलेक्ट्रॉन का निर्धारण किसने? मिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार का होता है तो 1836वां भाग होता है। 1836वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणु ऊर्जा के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़वा खनिज कहलाता है तो कौन सा है? जस्ता और सीसा को क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? तो सिल्वर धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच मिश्रण है किसका? बालू यानी सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का। बालू जिसे सिलिका बोला गया है और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है क्या? कांच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है तो नायलॉन है। नायलॉन क्या है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो कठोरता यानी धातुओं की कठोरता मापने के लिए हम मोह मापनी का उपयोग करते हैं, यानी मोह स्केल का उपयोग करते हैं धातु की कठोरता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मेटियोरोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेटियोरोलॉजी कहते हैं। धातुओं को अयस्क से निष्कासन, मेटियोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर आसानी से घुल जाता है किस में घुलता है? तो बेंजीन में आसानी से रबर घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभार के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं उभार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो टैनिन होता है, टैनिन अम्ल होता है। टैनिन अम्ल किस में होता है? चाय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल हम H2SO4 को कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में साबुन का घोल उदाहरण है कोलाइडी विलियन का। किसका उदाहरण है ये? कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 135 का पहला क्वेश्चन करते हैं, चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूहे मारने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करते हैं चूहे को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो कार्बोनिक अम्ल होता है सोडा वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मटमैला जल उदाहरण है, मटमैला जल उदाहरण है कोलाइडी विलियन का, कोलाइडी विलियन का उदाहरण है मटमैला जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हल्के पिंड ए तथा एक भारी पिंड बी की गतिज ऊर्जा समान हो तो, दोनों का गतिज ऊर्जा समान हो तो क्या हो सकता है? तो ए और बी का संवेग समान होता है, उनका संवेग क्या होगा? समान हो जाएगा। जब उनका गतिज ऊर्जा समान होता है तब सेम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलावराइट, कैलावराइट किसका अयस्क है? कैलावराइट किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है सोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? कौन सा बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थापित करता है? तो राइजोबियम है, राइजोबियम है जो नाइट्रोजन का स्थापित करता है, पौधे में नाइट्रोजन स्थापित करता है, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की जड़ों से अन्य भागों तक पानी और खनिज को किससे वाहित किया जाता है? पौधों की जड़ों से अन्य भागों तक जल और खनिज को किससे वाहित किया जाता है? तो जाइलम द्वारा, जाइलम वाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति जिसका रक्त ग्रुप बी है और किस रक्त ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है? तो बी जो है, बी किसको दे सकता है? तो जिसमें बी हो, तो एक तो बी हो गया, दूसरा ए बी हो गया, इन दोनों को दे सकता है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्लोन जानवर डॉली थी, पहला क्लोन जानवर डॉली थी जो भेड़ थी, जो क्या थी? भेड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद दूसरा लाइका, कुतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक विकर्षित करता है, रिपल्स करता है। अस्थायी चुंबक विकर्षित करता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को क्या करता है? रिपल करता है यानी विकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई है, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई है एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन है किसका तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में नीले और पीले रंग के बीच कोई कौन सा रंग होता है? यानी कि नीला और जो सफ़ेद प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनता है उसमें नीला हो गया और पीला हो गया, इनके बीच जो रंग होता है वो क्या होता है? हरा होता है। यानी हरा जो होता है वो सबके बीच में रहता है। 7 रहते तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच वाला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक नियतांक की यूनिट है, प्लांक नियतांक की यूनिट है यानी इकाई है, तो जूल सेकेंड होता है प्लांक नियतांक का यूनिट इकाई। दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो असंजक बल की वजह से क्या होता है? दो धातुओं का सोल्डरन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजे पानी का हिमांक बिंदु होता है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है ताजे पानी का हिमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का यूनिट है थर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है क्रायोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो अल्कोहल। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो अल्कोहल थर्मामीटर क्या होता है? माइनस में होता है तो भी उसे मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। जलवाष्प में क्या होती है?
गुप्त ऊष्मा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से घटता है। वायु में तापमान वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटाने से घटता है। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। अब मॉडल सेट करते हैं 136 का पहला क्वेश्चन। 136 का पहला क्वेश्चन है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन कर दर्शाता है। तो बैगनी जो रंग है वो सबसे ज़्यादा विचलन दर्शाता है। सबसे ज़्यादा बैगनी रंग क्या करता है, तो विचलन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश मिश्रण है किसका, 7 रंगों का श्वेत प्रकाश मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है, ट्रांजिशन पर आधारित होती है। तो सीजियम संक्रमण ट्रांजिशन जो परमाणु घड़ी होती हैं किसके संक्रमण पर आधारित होती है, तो सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धक लेंस क्या होता है। आवर्धक लेंस क्या होता है, तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होते हैं। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है, आवर्धक लेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्रायः प्रयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्रायः प्रयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नियोन गैस का उसमें उपयोग करते हैं पीली कलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल किसे माना जाता है, तो वो है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल को सशक्त बल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर परिदर्शी जो होता है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, प्रकाशीय फाइबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्टिकल फाइबर बोलो या प्रकाशीय फाइबर, तो किसने ये किया था, तो ये यहाँ पर है नरेंद्र सिंह कपानी ने। नरेंद्र सिंह कपानी ने क्या किया था, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था, नरेंद्र सिंह कपानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फाइबर ऑप्टिक्स ऑप्टिकल फाइबर्स बोल सकते हैं, तो किस पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ होता है, संचार सेवा में प्रकाशीय तंतु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है तो ये अपवर्तन कारण है तरण ताल के वजह से, यानी कि तरण ताल का जो वास्तविक गहराई होता है वो क्या होता है, तो वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो उसके कारण क्या है, अपवर्तन के कारण होता है, वेग में बदलाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से लालिमा छा जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं। मृच्छिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों के अग्रदीपों
यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो उसमें हम उपयोग करते हैं परवलयीय दर्पण। परवलयीय दर्पण का उपयोग करते हैं किसमें? तो वाहनों के अग्रदीप में यानी हेडलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे हैं कैसी हैं? तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से संबंधित है लैम्बर्ट नियम। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 137 का पहला क्वेश्चन करते हैं। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वर्णांधता का जो दोष होगा उसे दूर नहीं किया जा सकता, किसी भी लेंस के प्रयोग द्वारा नहीं दूर किया जा सकता है, यानी कि इसे सही नहीं किया जा सकता, आनुवांशिक बोल सकते हैं, ये रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से क्या होता है कि तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों में किसके वेधन क्षमता सबसे कम होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है गामा में, सबसे कम जो होता है वो अल्फा में। तो सबसे कम जो होता है वो हमारा अल्फा किरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है? मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है? तो धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध मापा जा सकता है मल्टीमीटर से, तीनों चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट आभासी भार से क्या होता है? कम होता है जब नीचे की ओर जाता है। तो नीचे की ओर जाने पर आभासी भार से कम महसूस होता है। ज़्यादा कब महसूस होता है? तो नीचे जाएगा तो कम महसूस होता है, ऊपर जाता है तो ज़्यादा महसूस होता है, और फ्रीली जाता है तो फिर शून्य हो जाता है भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल सकते हैं। तो CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है? तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी अणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अणु, मॉलिक्यूल्स होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है तो मॉलिक्यूल यानी अणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO+N2 यानी कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रबर वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग करते हैं वल्कनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतया ऑक्सीजन रहित धातु कौन सी है? तो सीसा जो है पूर्णतः धातु रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है तो यह ताप के कारण अधिक फैलता है। जैसे ताप बढ़ता है वैसे ही ये फैलना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए इसका
उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड है भस्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है, बेस जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है? छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है? तो टंगस्टन इस्पात से। टंगस्टन इस्पात से छेनी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की? रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की? तो मैरी क्वेरी ने क्या किया था? रेडियोधर्मी तत्व की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम फ्यूज का प्रकार है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। जैसे हाई वोल्टेज हो तो क्या होना चाहिए? टूट जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत पाया जाता है? लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 0%, यानी कि उसमें लेड होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 138 का पहला क्वेश्चन है प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 7 होते हैं। प्रिज्म में 7 सतह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द इंसोलेशन का अर्थ होता है यानी आपतन। इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण को इंसोलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्कोपिक में प्रयोग किया जाता है तो ऑप्टिक फाइबर यूज़ करते हैं। ऑप्टिक फाइबर का यूज़ करते हैं एंडोस्कोपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की चमक का मुख्य कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसकी वजह से हीरा क्या होता है? चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ताप मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। बोलोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? तो ताप मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? सूर्य के किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? विकिरण द्वारा, रेडिएशंस के थ्रू पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रकाश भी हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? डेसिबल। डेसिबल क्या है? ध्वनि प्रदूषण की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंग किस आवृत्ति तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। 20 किलो यानी 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है, वो पराश्रव्य होती है। हम जो सुनते हैं वो क्या होता है? श्रव्य होता है, जो 20 से 20,000 के बीच में रहता है। अवश्रव्य जो होता है 20 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 के बीच वाला जो होता है उसे हमें महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है दृश्य, जिसमें हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? वो क्या होता है? पराश्रव्य होती है। पराश्रव्य यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, पराश्रव्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन करता है। ध्वनि का परावर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं एमआरआई मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज किसके रूपांतरण से बनता है? क्वार्ट्ज किसके रूपांतरण से बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है क्वार्ट्ज।
क्वार्ट्ज किसके रूपांतरण से बनता है? कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाली दस्तावेजों का पता किन कारणों द्वारा लगाया जाता है? तो जाली दस्तावेजों का पता किन कारणों द्वारा लगाया जाता है? परावैंगनिक किरणों के द्वारा जाली दस्तावेजों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो करंट के प्रवाह को बढ़ाना होता है। करंट के प्रवाह को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोग, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि करंट के प्रवाह को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है तो प्रतिक्रिया न्यूटन के तृतीय गति नियमानुसार है। तो तृतीय गति नियम लगता है किसमें? किसी इंसान को चोट लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल का टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? साइकिल का टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? तो रुद्धोष्म प्रक्रिया दर्शाता है जब साइकिल की टायर अचानक फट जाता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 139 करते हैं। 139 का पहला क्वेश्चन है, द्रव में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। गति की वजह से क्या होता है? चुंबकत्व। द्रव में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है? विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है? चुंबकीकरण से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? समांतर लाइनों द्वारा समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है तो घर्षण कम करने के लिए उस तेल का उपयोग करते हैं। घर्षण कम करने के लिए स्नेहक तेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षयकारी बल यानी डिसिपेटिव फोर्स का उदाहरण है, यानी क्षयकारी बल का उदाहरण क्या है? घर्षण बल क्या है? क्षयकारी बल का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है? अपकेंद्र बल को आभासी बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय बल। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं आर्द्रता को मापने के लिए, हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? पवन की गति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या है? तो विमीय सूत्र है ml-1 m-1 l³ और t-3। ये क्या है? उसका विमीय सूत्र है। तो ml3 t-2।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएँ होती हैं? किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएँ होती हैं? तो कार्य एवं ऊर्जा की विमाएँ समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होता है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है उसमें? द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। पानी जमने के बाद उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। पानी जमने के बाद घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, तो पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। पहाड़ों पर क्या होता है? वायु दाब कम होता है, जिसकी वजह से कम ताप पर वही उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण काल की अवधि होती है तो 24 घंटे होते हैं, आवर्स होता है, 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी से निकालने पर वे शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालने पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है, तो वो क्या होता है? शून्य से कम होता है ऊर्जा जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक नीबल कितने बीटों के बराबर होता है? एक नीबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 4 बीटों के बराबर होता है। एक नीबल कितने बीटों के बराबर? 4 बीटों के बराबर होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 140 करते हैं। 140 का पहला क्वेश्चन है, गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? तो वो होता है 0। मुक्त रूप से यहाँ पर बोल दिया था, तो यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि क्या हो जाएगी? तो वहाँ पर जो अवधि होगी बढ़ जाती है, वहाँ पर अवधि जो होगी बढ़ जाएगी, यहाँ पर आने पर वो घट जाएगी वहाँ से यहाँ। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻³ ओम होता है। 10⁻³ ओम होता है, यानी शुष्क दशा में कितना होता है? तो 10⁻³ ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महे होता है विद्युत चालकता की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने? माइकल फैराडे ने इसका खोज किया था, जो लिंक किया गया था इन दोनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। सुपर कंडक्टर का भी असीमित होता है और आदर्श वोल्टमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा के को पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब कौन सी अक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी होती है? बिजली के बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस मुख्य रूप से? तो आर्गन उसमें भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना। तो यहाँ पर हमने क्या बढ़ाया? तार की लंबाई दोगुना कर दिया, तो प्रतिरोध उसका कितना होगा? 4 गुना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। वेब ब्राउज़र का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, जिससे इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो होता है। क्या होता है उसमें? लोगो होता है। प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो वो जॉन वॉन न्यूमैन ने यह अवधारणा प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 141 करते हैं। 141 का पहला क्वेश्चन करेंगे हम। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने क्या किया था? तो पहला माउस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद यानी पीसीएक्सटी का आशय है? तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीपी का पूरा रूप है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप यहाँ पर ये डेस्कटॉप हो जाएगा, फिर ये पब्लिशिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सी भाषा है। सी क्या है? उच्च स्तरीय भाषा। सी क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त किया जा सकती है? तो प्रिंटर से हार्ड प्रतियां कॉपी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं। तो फर्मवेयर होते हैं। वो क्या होते हैं? फर्मवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं? तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिबगिंग कहते हैं। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो क्यूसेक है। क्यूसेक से जल प्रवाह को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो जिलेट ने, उसी के नाम पर जिलेट गार्ड पड़ा हुआ है नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने? फ़ारेनहाइट ने। फ़ारेनहाइट ने क्या किया था? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डैमलर ने किया था। डैमलर ने क्या किया था? गैस इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने क्या किया था? प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करता है? उसके गुण को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। इन दोनों का ऐड करने पर हमारा द्रव्यमान संख्या निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के द्वारा तांबा क्या होता है? शुद्ध होता है, शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्रण है? मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्रण है? तो सीसा और एंटीमनी। सीसा और एंटीमनी का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है? हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है तो कितने का होता है? तो 200 ग्राम, यानी कि mg, मिलीग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप है हीरा। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप है तो हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में घुली हुई कौन सा गैस उसे क्षारीय बनाती है? पानी में घुली हुई कौन सा गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो अमोनिया। अमोनिया क्या बनाती है? उसे क्षारीय बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो आसवन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।